तो फाइनली अब भारत में जिम्स खुलने वाले हैं और आप में से कई लोग वापस अपनी ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द जिम खुलें और आप अपने लॉस्ट गेंस वापस पा सकें। जो भी आपने गेंस लूज़ किए हैं इस दौरान उन्हें आप वापस पा सकें। बहुत से लोगों ने पिछले करीब 4 महीने से कोई ट्रेनिंग नहीं करी होगी और उन्हें अपनी बॉडी में ऐसे चेंजेस शायद दिखने लगे होंगे जो वे नहीं चाहते। जैसे हो सकता है आपका मसल मास कम हो गया हो, आपकी बॉडी में फ़ैट बढ़ गया हो। वहीं आप में से कई लोगों ने अगर इस लॉकडाउन के दौरान अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दिया हो तो शायद आपने अपना फ़िटनेस लेवल मेंटेन करके रखा हो सकता है कि आप जिम्स खुलने का वेट कर रहे हो या फिर आप प्लान कर रहे हो कि आगे भी आप तब तक जिम नहीं जाएंगे जब तक कोविड-19 एपिडेमिक की कोई वैक्सीन ना आ जाए। इसीलिए जल्द ही मैं होम ट्रेनिंग पर भी एक वीडियो रिलीज़ करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पर रहकर भी या बिना जिम ज्वाइन करे अपने फ़िटनेस गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस बात पर कि कैसे आपने जिम्स खुलने पर वापस ऑप्टिमल वे में ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है जिससे कि बेस्ट रिजल्ट्स आप पा सकें। सबसे पहले तो इस बात पर आते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कितनी ट्रेनिंग करनी है और कैसे सेफली फुल इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करनी है जैसे आप पहले किया करते थे। अगर आपने सोचा है कि जिम्स खुलते ही आप फुल इंटेंसिटी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि ऐसा ना करें, खासकर तब जब आपने पिछले 3 से 4 महीनों में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करी। अगर आपने इतने लंबे समय से रेगुलर हार्ड ट्रेनिंग नहीं करी है या फिर बहुत कम ट्रेनिंग करी है और फिर अचानक से आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करने लगते हैं, सडनली बॉडी को शॉक देते हैं, तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। ऐसा करने से इंजरीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इतने लंबे समय से ट्रेनिंग छूट जाने के कारण आपके जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अब हार्ड ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कड़ी मेहनत करेंगे, बस अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देंगे जिससे कि आपकी बॉडी वापस उस लेवल पर आ सके जहां वो हार्ड ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। आपको ध्यान रखना है कि आप जाते ही भारी वेट्स ना उठाएं, ना ही ज़्यादा सेट्स और रेप्स लगाएं। अगर आप अभी तक जिम्स बंद रहने के दौरान घर पर ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपको फुल इंटेंसिटी से ट्रेनिंग में वापस आने में कम समय लगेगा, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे ही वापसी करें तो बेहतर होगा क्योंकि होम इक्विपमेंट्स और जिम में मौजूद वेट्स में बहुत अंतर होता है। आपने कितनी इंटेंसिटी या वॉल्यूम से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप तब क्या कर रहे थे जब जिम्स बंद थे। अगर आपने इस दौरान बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करी या बहुत कम ट्रेनिंग करी तो फिर बेहतर होगा कि आप कम रेप्स ही लगाएं, कम रेपिटेशन लगाएं, जैसे 5 से लेकर 8 या 10 रेप्स तक ही लगाएं। और ध्यान रखें कि रेप्स कम लगा रहे हैं तो ये सोचकर बहुत हैवी वेट नहीं उठाएं। वैसे भी आप प्रोबेबली अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ लूज़ कर चुके होंगे अगर आपने पिछले 3-4 महीनों से कोई ट्रेनिंग नहीं करी हो तो। आपने मसल भी लूज़ करी होगी जिस वजह से आप पहले जितने भारी वेट्स नहीं उठा पाएंगे। जैसे अगर आप पहले 40 kg डंबल से 10 रेप्स लगा लेते थे तो आप अब करीब 15 से लेकर 20 किलो के डंबल से स्टार्ट करें तो बेहतर होगा और रेप्स भी पहले से कम ही रखें। ऐसा नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लूज़ कर चुके हैं, बल्कि मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपका इंजरी रिस्क कम से कम हो और आपकी बॉडी कई दिनों तक सोर या दर्द में ना हो। आपने कई बार महसूस किया होगा, रियलाइज़ किया होगा कि जब आप लंबे समय बाद कोई एक्सरसाइज करते हैं तो फिर अगले कुछ दिनों तक आपकी बॉडी या एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अनकंफर्ट फील होता है, सोरनेस बनी रहती है। इसे डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस या डॉम्स कहा जाता है। ऐसा तभी होता है जब आप अपनी बॉडी को ऐसा स्टिमुलस देते हैं, कुछ इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं जो आपने बहुत लंबे समय से ना करी हो या आप उस लेवल की फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए रेडी नहीं हो। ये कुछ मेजर रीजंस हैं कि क्यों आपको बहुत तेज़ी से फुल इंटेंसिटी से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात को ध्यान रखें कि मसल और स्ट्रेंथ या कोई भी और फिज़िकल फिटनेस एस्पेक्ट को वापस पाना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अगर आपने पहले मसल और स्ट्रेंथ बिल्ड करी थी और अब एक्सरसाइज नहीं कर पाने की वजह से आपकी मसल और स्ट्रेंथ कम हो गई हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार बनने के बाद अगर मसल और स्ट्रेंथ लूज़ हो जाए तो उसे वापस पाना नई मसल बिल्ड करने से ज़्यादा आसान होता है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपने जो भी गेंस लूज़ करे थे उन्हें वापस पाने में उतना ही समय लगेगा जितना उन्हें पहले बनाने में लगा था। पुराने गेंस को वापस पाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप तब ट्रेनिंग कर रहे थे जब जिम्स बंद थे तो आपके लिए वापसी और भी आसान और सेफ होगी।
तो आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी बॉडी को हार्ड ट्रेनिंग के लिए थोड़ा समय दें और धीरे धीरे अपनी फुल कैपेसिटी में आएँ। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए जो भी प्रिकॉशंस पॉसिबल हो उन्हें फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।